हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है गुड लक स्कीम में। आइए आज साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया कर इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कौन से चट्टान में पाए जाते हैं? ऑप्शन है दोस्तों, रूपांतरण चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में, अपसादी चट्टानों में या ज्वालामुखीय चट्टानों में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अपसादी चट्टान में। ऑप्शन नंबर सी। एप्सम सॉल्ट यानी सेंधा नमक निम्नलिखित में से किस धातु का आयसक है? ऑप्शन है दोस्तों पोटेशियम, जस्ता, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है? कोयला, लकड़ी, ग्रेफाइट या हीरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालन करती है, बाकी सब विद्युत का चालक है यानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तन्यता यानी इलास्टिसिटी के थोक मापांक को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है मात्रात्मक तनाव बट्टा मात्रात्मक खिंचाव या कर्तन तनाव बट्टा कर्तन खिंचाव, अनुदैर्ध्य तनाव बट्टा अनुदैर्ध्य खिंचाव या अक्षीय तनाव बट्टा अनुदैर्ध्य खिंचाव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मात्रात्मक तनाव बट्टा मात्रात्मक खिंचाव होता है। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है ह्यूमरस, स्टेपिस, फीमर या रेडियो अल्ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फीमर। एंटासिड की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या अत्यधिक अम्लीय है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 से 2,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात श्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति जो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आयतन जो है वो एक अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन, वेग, बल तीनों ये सदिश राशियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खमीर और मशरूम जीवों के किस वर्ग के उदाहरण हैं? ऑप्शन है कवक, मोनेरा, प्लांटे, प्रोटिस्टा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कवक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है परमाणु विखंडन का, परमाणु संलयन का, परमाणु विकिरण का या बीटा विकिरण का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात परमाणु बम जो होता है परमाणु विखंडन पे कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपकरण एसी को डीसी में बदलता है? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, डायनमो, रेक्टिफायर या टेलीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में चेंज करता है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? ऑप्शन है यूग्लिना, अमीबा, पैरामेसियम या हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हाइड्रा। शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऑप्शन है ऊर्जा के लिए, विकास के लिए, मरम्मत के लिए या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए।
तो शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के विकास के लिए होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के रस के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में समूह में से कौन सा समूह अक्रिय गैसों से संबंधित है? इसका ऑप्शन है समूह 15, समूह 18, समूह 17, समूह 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात समूह 18 जो होती है वो अक्रिय गैसों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ग्लोबर का नमक या चूना सोडा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर परतदार क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन है कोर पर जंग लगने से रोकने के लिए, ट्रांसफार्मर का वजन कम करने के लिए, ऊर्जा की कमी को कम करने के लिए या प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज में अनुपात को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऊर्जा की कमी को कम करने के लिए उसका कोर परतदार बनाया जाता है। कोरंडम निम्नलिखित में से किस धातु का आयस्क है? ऑप्शन है कैडमियम, तांबा, लोहा या एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोरंडम जो आयस्क है वो एल्युमिनियम का आयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर डी। कास्टिक चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaO या CaCO3 या CaCl2। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी Ca2OH2। चलिए अगला देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है पवन वेग मापी द्वारा, तापमापी द्वारा, आर्द्रता मापी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आर्द्रता मापी द्वारा सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। किडनी में रक्त कहाँ पर स्वच्छ होता है? ऑप्शन है गुर्दे की ध्वनि में, मूत्रवाहिनी में, बोवेन कैप्सूल में या पिट्यूटरी ग्रंथि में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बोवेन कैप्सूल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन है वायु से, जल से, सूर्य प्रकाश से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जल से प्राप्त किया जाता है ऑक्सीजन। पृष्ठ तनाव की एसआई मात्रा क्या होती है? ऑप्शन है मोल, न्यूटन मीटर, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रा न्यूटन पर मीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है गुर्दा, त्वचा, हृदय या मूत्रवाहिनी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हृदय जो है उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।